मेरे बच्चे, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और वे अपनी संतान को किसी न किसी रूप में सहायता करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। आपका अनुमान सत्य है। मेरे बच्चे, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। संकट घड़ी में वह आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आपके पूर्वज आपके लिए बहुत सा राधन छोड़कर गए हैं ताकि आपके संकट घड़ी में काम आ सके। इतना ही नहीं, मेरे बच्चे, उनके द्वारा छोड़े गए धन का उपयोग सही काम में करें, ना कि अहंकार में, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और आप संकट मुक्त रहें। मेरे बच्चे, जब उन्होंने अपनी संतान के लिए धन इकट्ठा किया था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जीवन के हर अनुभव को महसूस किया है, इसीलिए उन्होंने इस दिन के लिए धन रखा था। मेरे बच्चे, जो मनुष्य अपनी निंदा सुनकर भी विषमित रहता है, सारे जगत पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, माफ़ी मांगते समय ध्यान रखिए, उसे कभी भी किसी बहाने से मत जोड़िए। बहादुर वही है जो बुरे समय में धैर्य रखे और अच्छे समय में खुशी मनाए। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा है क्योंकि तुम्हारा कुछ सामान उसके पास है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर नज़र रखो। उस व्यक्ति के पास तुम्हारा बहुत ही खजाना कीमती है। वह तुम्हें ही ढूंढ रहा है ताकि तुम्हारी अमानत तुमको दे सके। मेरे बच्चे, सारे काम छोड़कर उसे अभी देखो, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत से कई गुना आपका सामान उसके पास है, जिसे आपके पूर्वजों ने आपके लिए छोड़ रखा है, जिसका जिक्र आपको नहीं था और उन्होंने कभी इस का जिक्र नहीं किया। जानते थे कि एक ना एक दिन उनका सामान आप तक पहुंच जाएगा, जो वास्तव में आपका है, जिसे पूर्वजों ने आपके लिए संभाल कर रखा था। मैं आपको देना चाहता क्योंकि पूर्वजों की शर्त थी कि जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक यह सामान आपको न दिया जाए। परंतु अब आप 21 के पार हैं और वह व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है ताकि आपकी अमानत आप तक पहुंचा सके। वह व्यक्ति पेशे से वकील है, जिसके पास आपके पूर्वजों का जायदाद आपका नाम पर रखा गया है। इतना व्यक्ति यह व्यक्ति बहुत ही विश्वास पात्र है, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। शीघ्र ही वह व्यक्ति आप तक पहुंचेगी। आपके घर का पता पूछ रहा है लोगों से। इस वक्त आप जहां भी बिजी हैं, काम को कुछ देर के लिए रोक कर इस व्यक्ति का इंतज़ार करें और अपना सामान ले लें। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे आपके पेरेंट्स मिले, जिन्होंने सबकी सहायता की बुरे वक्त में। और आज इस सामान को पाकर तुम भी धनवान हो जाओगे। और धनवान होते ही तुम घमंड मत करना, बल्कि तुम भी असहाय की सहायता करना।
ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा और धन में वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, लेन देन संसार का नियम है। कर्म की प्रधानता है कि जो दोगे वह तुम्हें सूद समेत वापस मिलेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ चुका है। सर्वप्रथम तुम उसका स्वागत करो और उसका आदर सत्कार करो, क्योंकि वह तुमसे उम्र में बड़ा है और भविष्य में जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम उसे परिपूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो। वह तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी किसी का अनादर मत करना। जब तुम्हें क्रोध आए थोड़ा शांत रहना, एक गिलास पानी पी लेना ठंडा। जैसे ही तुम्हारे अंदर शीतलता प्राप्त होगी, तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त होगा और तुम गलत करने से बच जाओगे। तुम दिल से बहुत अच्छे आदमी हो। अब तो तुम्हारे हालात भी अच्छे हो गए हैं। अपने पूजनीय से तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। समाज में तुम्हारा स्थान काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए सदा प्रसन्न रहना, खुद पर विश्वास बनाए रखना, नेक राह पर चलना। मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा सदा कल्याण हो।